गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्धकांड चल रहा है और युद्धकांड का 17वां सर्ग चल रहा है। कल उसके 27 श्लोक हुए थे, आज 28वें श्लोक से। राक्षसो जिम्मया बुद्ध्या संदिष्टोऽयम् इहागताः प्रहर्तुं मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानघ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। बध्यता में तीव्रेण दंडेन सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येष विभीषणः। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। एवं मुक्त्वा तत्तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागतं। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः समीपस्थानुवाचेदं हनुमत प्रमुखान् कपीन्। सुग्रीव का यह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। यदुक्तं कपिराजेन रावणावर्जं प्रति वाक्यं हेतुमदत्यर्थं भवद्भिरपि च श्रुतं। वानर राज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्त बातें कही हैं वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। सुहृदाम अर्थिकृच्छेषु युक्तं बुद्धिमता सदा समर्थेनोपसंदेष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छिता। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इत्येवं परिपृष्टास्ते स्वं मतमतान्द्रिताः सोपचारं तदा रामम् ऊचुः प्रिय चिकीर्षवः। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़कर उत्साहित होकर सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। अज्ञातं नास्ति ते किंचित त्रिषु लोकेषु राघव आत्मानं पूजयन् राम पृच्छस्यस्मान् सुहृत्तया। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। त्वं हि सत्यव्रतः शूरो धार्मिको दृढ़विक्रमः परीक्षकारी स्मृतिमान निसृष्टात्मा सुहृत्सु च। आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़ पराक्रमी, जांच-बूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। तस्मादेकैकस्तावत् ब्रुवन्तु सचिवास्तौ हेतुतो मतिसम्पन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्त विचार प्रकट करें। इत्युक्ते राघवायाथ
मतिमानङ्गदोग्रतः विभीषण परीक्षार्थम् उवाच वचनं हरिः। बानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान बानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले, शत्रोः सकाशात् संप्राप्तः सर्वथा तर्क एव हि विश्वसनीयः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः। भगवान विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए, उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। छादयित्वा आत्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः प्रहरन्ति चरन्ध्रेषु सोऽनर्थः सुमहान् भवेत्। बहुत से सठतापूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अनर्थानर्थौ विनिश्चित्य व्यवसायं भजेतः गुणतः संग्रहं कुर्याद् दोषतस्तु विसर्जयेत्। अतः गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, यह हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हैं तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई दें तो त्याग दें। यदि दोषो महास्तस्मिन् त्यज्यतां विशंकितं गुणान् वापि बहून् ज्ञात्वा संग्रहः क्रियतां नृप। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। सर्वस्त्वथ निश्चित्य सार्थं वचनम् अब्रवीत् क्षिप्रमस्मिन् नरव्याघ्र चारः प्रतिविधीयताम्। तदनंतर सरभ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही, पुरुष सिंह इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। प्रणिधाय हि चारेण यथावत सूक्ष्म बुद्धिना परीक्ष्य च ततः कार्यो यथा न्यायं परिग्रहः। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। जाम्बवांस्त्वथ संप्रेक्ष्य शास्त्रबुद्धया विचक्षणः वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद दोषवर्जितम्। इसके बाद परम चतुर जाम्बवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुण युक्त दोष रहित वचन कहे। बद्ध वैराच्य पापाच्च राक्षसेन्द्राद विभीषणः आदेश काले संप्राप्तः सर्वथा शंकयतामयम्। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ बैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का यह समय है और न स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। ततो मैन्दस्तु संप्रेक्ष्य नयापनैको विदः वाक्यं वचन संपन्नो बभाषे हेतुमत्तरम्। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न मैंद ने सोच विचार कर यह युक्ति युक्त उत्तम बात कही। अनुजो नाम तस्यैष रावणस्य विभीषणः प्रच्छयतां मधुरेणायं शनैर्नरपतीश्वरः। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। भावमस्य तु विज्ञाय तत्त्वतस्तं करिष्यसि यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वम नरर्षभ। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है अथवा नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। अथ संस्कार संपन्नो हनुमान सचिवोत्तमः उवाच वचनं सलक्षणम् अर्थवन मधुरम लघु। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर
सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। न भवन्तं अतिश्रेष्ठं समर्थं वदताम्बरम् अतिशाययितुं शक्तुं बृहस्पतिरपि ब्रुवन्। प्रभु, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। न वादान्नापि संघर्षान् न आधिक्यान्न च कामतः वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं राम गौरवात्। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूँगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता की अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूँगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूँगा। अर्थानर्थ निमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया नहि उपपद्यते। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। ऋते नियोगात् सामर्थ्यम् अवबोद्धुं न शक्यते सहसा विनियोगोऽपि दोषवान प्रतिभाति में। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। चार प्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव अर्थस्यासंभवात् तत्र कारणं नोपपद्यते। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्त कारण नहीं दिखाई देता। जो दूर रहता हो और जिसका वृत्तांत ज्ञात न हो उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा है उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। आदेश काले संप्राप्त इत्ययं यद विभीषणः विवक्षा तत्र मे स्थियं तां निबोध यथामति। इसके सिवा जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुने। एष देशश्च कालश्च भवति है यथा तथा पुरुषात् पुरुषं प्राप्ये तथा दोष गुणावपि। दौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च तथा त्वयि युक्तमागमनं यत्र सदृशं तस्य बुद्धितः। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देखकर वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया, इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। अज्ञात रूपैः पुरुषैः सराजन् पृच्छेतामिति यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, उसके विषय में मेरा जांच बूझकर निश्चित किया हुआ विचार है जिसे आपके सामने रखता हूँ। प्रच्छमानो विशंकेत सहसा बुद्धिमान बचः तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्ठम सुखागतम। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा। और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि ये सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठ ही पूछे जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। अशक्यं सहसा राजन् भावो बोद्धुं परस्य वै अंतरेण स्वरैर्भिन्नैर् न पुण्यं पश्यतां भृशम्। इसके सिवा महाराज किसी दूसरे के मन की बात तो सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह यह निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है या असाधु भाव से।
न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः। इसकी बातचीत से भी कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता, इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। असंकित मति स्वस्थो न सठः परिशर्पति न चास्य दुष्ट वागस्ति तस्मान्मे नास्ति संशयः। दुष्ट पुरुष कभी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा इसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। अकारश्छद्ममानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुं बलाद्विवृणोत्येव भावमन्तर्गतं नृणाम्। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। देश कालोपपन्नं च कार्यं कार्यविदाम्बर सफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेणाभिसंहितं। कार्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, विभीषण का यहाँ आगमन जो कार्य है, आगमन रूप जो कार्य है, वह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। उद्योगं तौ संप्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणं बालेनं च हतं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितं राज्यं प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागतः एतावत् तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रहः। आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। यथाशक्ति मयोक्तं तु राजसस्यार्जवं प्रति प्रमाणं त्वं हि शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतांबर। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। इसे सुनकर आगे आप जैसा चाहें उचित समझें वैसा करें। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे सप्तदशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया आज ठंडू है बहुत, देखो देखो देखो।